हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के पास हम मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। इन्हें नई जिम्मेदारी बीजेपी संगठन ने वहाँ पर दी है, इनके सुपरविजन में जो है बड़ौदा उपचुनाव होंगे, इनसे बातचीत करेंगे। आपको ये नई चुनौती मिली है, नई ड्यूटी मिली है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जिम्मेदारियां जो है भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर मिलती रहती हैं। मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे इस लायक समझा, और मैं एक समन्वय का काम जो है चुनाव में मुझे मिला है, सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और बड़ौदा चुनाव में काम करेंगे। और हमारी जो नीतियां हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, मनोहर लाल जी की, भारतीय जनता पार्टी जी की, इनकी सबका जो है प्रचार प्रसार करेंगे और उसका परिणाम बहुत सुखद होगा। बड़ौदा के मैं 2 बार जा चुका हूँ और बड़ौदा क्षेत्र के लोगों का पूरा पहले से झुकाव इस बात की तरफ है कि अब की बार जो है पहली बार बड़ौदा का विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीते, सरकार के अंदर हिस्सेदारी करे, बड़ौदा के लोगों का विकास करवाए और लोगों की आवाज़ को बुलंद करे। आपका जो दल है वो गठबंधन में इस बार सत्ता में है, बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय। तो इस गठबंधन में जो जेजेपी है वो अभी तक ये डिनाई नहीं कर रही है कि वो उनका कैंडिडेट मैदान में नहीं उतरेगा। इस स्थिति में बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ होगा या जेजेपी का होगा? कि ये तो ऊपर का नेतृत्व बैठ के फैसला करेगा और मांग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्योंकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा वोट लिए हैं तो संभावनाएं ज़्यादा इस चीज़ की हैं कि कैंडिडेट पे कमल का निशान हो। बड़ौदा के अंदर आपको मुद्दे क्या नज़र आते हैं वहाँ के? ग्रामीण परिवेश है, किसानों का क्षेत्र है, जो किसानों से संबंधित समस्याएं हैं, नहरी पानी की, बिजली की, पीने के पानी की, और किसानों से संबंधित जो है दूध के पशुपालन की, दूध की, डेयरी की, वही जो आम किसान की समस्या होती है वही वहाँ पर है। और शिक्षा की भी कॉलेज की कमी थी, दुर्भाग्य से वहाँ कन्याओं के लिए कॉलेज नहीं थे। और नीति के अनुसार जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब घोषणा की है कि एक साथ ही एक की बजाय 2 कॉलेज बड़ौदा क्षेत्र को मिले हैं, बड़ौदा हल्के में इस बात से बहुत खुशी है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका गढ़ कहलाता है ये क्षेत्र। देखिए, गढ़ राजनीति में कोई नहीं होता, पूरे देश किसी वक्त कांग्रेस का गढ़ होता था, हरियाणा में किसी वक्त किसी पार्टी का होता था। हमारे तो पिछले कोई सोचता नहीं था कि पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की आएगी, लेकिन 2 बार से हमारी सरकार चल रही है। और अब जो ये है लोगों का झुकाव जो है हमारी नीतियों को देखकर, समान विकास की नीतियों को देखकर, बगैर भेदभाव के जो काम करते हैं, बगैर इलाकावाद के काम करते हैं, बगैर जातिवाद के काम करते हैं, इन सब लोगों से, बातों से प्रभावित होकर जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। बड़ौदा के अंदर कैंडिडेट जो बीजेपी का आ सकता है, क्योंकि आप सारी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, पैराशूट से कहीं बाहर से आएगा या बड़ौदा का ही उम्मीदवार? आपकी राय क्या है निजी? नहीं, ये कैंडिडेट का फैसला करना मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत सोच है कैंडिडेट बड़ौदा का ही होगा। बड़ौदा के जो वोटर हैं उनमें से ही कोई होना चाहिए, यही एक अच्छा रहेगा। राम जन्मभूमि बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ पर मंदिर की आधारशिला रख दी गई है, कैसे देखते हैं सारे? अभी हमारे विपक्षी पार्टियां वो कहते थे कि ये जो राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है, ये धारा 370 का मुद्दा है, ये सिर्फ मुद्दा ही है, ये भारतीय जनता पार्टी कभी कर नहीं पाएगी। लेकिन जिस सुगमता से, जिस सौहार्द के साथ सारे समाज को साथ लेकर जो काम हुए हैं, धारा 370 में का जो समाधान कश्मीर के लिए निकाला, हमारे से पूर्ववर्ती जो लोग थे, पार्टियां थी कांग्रेस की, और दुनिया की दूसरे देशों से डरते थे या उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। लेकिन आप देखो कि हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई और 1 घंटे के अंदर ही समझो कि कश्मीर की समस्या का समाधान कर दिया। इसी तरह से राम जन्मभूमि का ये जो है तुष्टीकरण की नीति थी, इस वजह से जो हमारा बहुमत का समाज था उसको एक कोने में करके जो नीतियाँ कांग्रेस ने रखी थी, उसी की वजह से ये मुद्दा इतने सालों से लटकाए रखा। और लेकिन आज सभी का मैं स्वागत करता हूँ कि सबको सद्बुद्धि आई और सब ने इसमें सहयोग दिया। सब राममय भारत जो है 5 तारीख को पूरा राममय हो गया।
कांग्रेस जो है वो बड़ौदा के अंदर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से धान घोटाला, चावल घोटाला, शराब घोटाला, जिन मुद्दों को पहले से उठा रही है, इन मुद्दों को वहां पर कैश करने की कोशिश करेगी। बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि आप चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से वहां पे? हम तो विकास की बात करेंगे। और घोटाला कांग्रेस का बात ये सही है कि कांग्रेस के शासनकाल में घोटाले होते रहे, घोटालों की एक्सपर्टाइज है। हमारे यहाँ सरकार में इतने साल ना, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। छोटी मोटी अनियमितता होती है, उसको हम संज्ञान में आते ही कार्रवाई करते हैं, और कुछ चीज़ों को हम छिपाते नहीं हैं, सबके नज़र में दे के आते हैं, और जो कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए वो हम करते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा को लेकर पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन ने कुछ मुद्दे उठाए, कुछ जो सरकार की और योजनाएं जो कृषि विभाग से संबंधित है उनको लेकर जो किसान संगठन इस बार चेतावनियां दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कोई आपकी बातचीत हुई उन लोगों से? नहीं, बातचीत ऐसा है कि किसानों का आवरण ओढ़ के विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर कुछ न कुछ आंदोलन का रूप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसानों का उनको समर्थन नहीं है। और कांग्रेस की एक आदत रही है यथास्थिति से रखो, लोगों का उत्थान ना करो, लोगों को आगे ना बढ़ने दो। हम जो है तरह तरह की कोशिश करके, चाहे पानी बचाने की बात है, चाहे नई मंडियां बनाने की बात है, भाव अलग देने की बात है, फसल बीमा योजना देने की बात है, और फसलों का विविधीकरण करने की बात है, दूध का उत्पादन बढ़ाने की बात है, मछली पालन करने की बात है, तरह तरह की स्कीम लेके हम कहते हैं जो ग्रामीण परिवेश के हमारे बच्चे हैं कि आप जो है इसमें भागीदारी करें, अपनी आमदनी बढ़ाएं। और हरियाणा सरकार और भारत सरकार हर कदम पे आपके साथ खड़ी है। और हमारी तो नीयत ये है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है गांव से चले। जो गांधी जी ने कहा था ग्रामीण अर्थव्यवस्था से देश आगे बढ़ेगा, हमारे मोदी जी की भी वही सोच है। और धीरे धीरे करके हम कहें कि गांव स्वावलंबी बनेगा तो प्रदेश स्वावलंबी बनेगा, प्रदेश बनेगा तो देश बनेगा। और इस तरह से करके, और हम तो नमन करते हैं किसानों को। इस कोरोना काल में जो उत्पादन, जो मेहनत, कोरोना के संकट के समय में जो अनाजों का भंडार भरा है, सारा देश किसानों को जीवन भर याद रखेगा। आने वाला वक्त बताएगा कि इस समय में भारत की अर्थव्यवस्था को किसी ने जीवन दिया था, किसी भारत की अर्थव्यवस्था को किसी ने चलाया था, तो वो किसान वर्ग था। मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर क्यों आपके जो राजनीतिक मित्र हैं, कई दल हैं, उनमें वो सभी नाराज चल रहे हैं? नहीं, वो उनको किसान की समझते हैं कि किसान भोला है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसानों ने हमारा हमेशा साथ दिया है, चाहे वो मंडी में फसल लेके आने का बात हो, चाहे फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे मेरा पानी मेरी विरासत की बात हो, चाहे जो ड्रिप इरिगेशन की स्कीम की बात हो, फसलों के विविधीकरण की बात हो। किसान धीरे 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 किसान को पूरा भरोसा हो गया है कि मोदी जी ने जो नारा दिया है, जो आश्वासन दिया है कि किसान की आमदनी को बढ़ाना है, उसका असर भी उनके बैंक खातों तक आना शुरू हो गया है। और किसान को आज पूरा भरोसा है कि किसान को गुमराह किया है तो वो अकेली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर 3 प्रदेशों में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर। क्या नारा दिया था कि हम आपके कर्जे माफ़ कर देंगे। उन्होंने किसी का कर्जा माफ़ नहीं किया। उसका परिणाम ये है कि कांग्रेस के विधायकों को लोग जो है गांव में घुसने नहीं देते। उसके दबाव में आके कांग्रेस छोड़ छोड़ के विधायक भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश के छोड़ के भाग गए, राजस्थान के छोड़ के। आपका हालत क्या कर रखी है कि ऐसा लोकतंत्र में तमाशा कभी देखा नहीं कि आपकी सरकार है, आपने MLAs को बंधक बना रखा है। कभी जोधपुर ले जाते हो, कभी गेस्ट हाउस में ले जाते हो, कभी 5 स्टार में ले जाते हो, कभी आप जैसलमेर में ले जाते हो। तो इन लोगों को ऐसा है कि कांग्रेस का नेतृत्व कमज़ोर है, झूठे नारे देता है। उसको आत्म मंथन, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि इस तरह के झूठे नारे, गुमराह करने वाली बातें करना बंद करें। तो ये हैं JP दलाल, बड़ी बेबाकी से और साफ तौर से हर बात का जवाब देते हैं। इनका कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव निसंदेह बीजेपी जीतेगी और वहाँ से कैंडिडेट भी बीजेपी का होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में जो जनरल इलेक्शन थे उनमें बीजेपी का कैंडिडेट नंबर 2 पर रहा था, यानी JJP के कैंडिडेट से ऊपर रहा था। इसके अलावा
कांग्रेस पर उन्होंने सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करती है। यही कारण है कि जब वायदे पूरे नहीं होते तो जो सरकारें ये बनाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का उन्होंने उदाहरण दिया, राजस्थान का दिया, छत्तीसगढ़ का दिया, कि वहाँ के विधायक अपने हलकों में भी नहीं घुस पाते। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।